Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई बुक द मैजिक, जिसका हिंदी वर्जन है जादू, जहाँ पर लेखिका ने 28 दिन की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के द्वारा कैसे हम हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं, कैसे हम हमारे गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल में चर्चा की है। उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल 28 एक्सरसाइजेस दी है, जिसको प्रैक्टिस करते करते आज हम पहुंच चुके हैं डे 22 में। तो दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है और उसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे जीवन में अब होने भी लगा है, राइट? तो अभी हर रोज की तरह आज भी कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके लिए आज हमारा उनका पहला दिन है, लेकिन उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करने की जो मास्टर की है वो कृतज्ञता ही है। तो अब तक हमने क्या सीखा, अगर हम उसकी क्लैरिटी ले लें तो जो नए दोस्त आज जुड़े हैं उन्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, राइट? पहले हम उसका रिवीजन करते हैं और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? कितने लोग रेडी है? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, सभी लोग अपने वीडियोस ओपन कर लो। अगर ब्रश करके आए हो तो वीडियो ओपन कर लो। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं कि अब तक हमने क्या समझा। यस, तो दोस्तों, धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। कृतज्ञता की प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि कृतज्ञता ही वह ब्रिज है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को उस तरीके से मोड़ देता है ताकि आपके गोल्स, आपके सपने आपके जीवन में साकार हो, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में निर्मित हो। तो यही तो चाहते हैं ना हम। तो इसीलिए धन्यवाद के भाव में रहना है, राइट? चलिए, और क्या सीखा हमने? हमने हृदय के जादू वाले सेशन में ये सीखा कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान करने से आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि कृतज्ञता की भावना जितनी गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी, राइट? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फीलिंग। तो जितना हम दिल से कृतज्ञता फील करेंगे, उतनी जल्दी हमारे सपने साकार होंगे, राइट? और क्या सीखा हमने? कल के सेशन में ये सीखा कि अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो डेली एक्शन हम लेते हैं, वहां पर अगर हमें बेहतर परिणाम चाहिए तो हमें आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करना होगा। और उसे प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है उन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यानी कि हमारा दिन शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से हम वो होते हुए देखना चाहते हैं, वो उसी तरीके से हो रहे हैं, ऐसा एक्सेप्ट करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करना। वो काम करते वक्त जो लोग हमें हेल्प करने वाले हैं, जो रिसोर्सेस वहां पर हमें हेल्प करने वाली है, उन सारी चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना है, राइट? जब हमारे दिन बेहतर होंगे तो हमारे महीने बेहतर होंगे, अगर हमारे महीने बेहतर होंगे तो हमारे साल बेहतर होंगे, और इस तरीके से हमारा पूरा जीवन बेहतर होते जाएगा और पूरा जीवन ऐसे फ्लो में चलेगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं सोचती हूँ और वो मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होता है, राइट? तो यही तो चाहिए ना हमें, राइट? ओके, और इसके लिए हमने कल के सेशन में ये भी सीखा कि हमें कृतज्ञता को हमारी जीवन शैली बना देना चाहिए। और जब ये वो हमारी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हो
और ये जान लेते हो कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और मिलते ही है। वो हमने कल के सेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ और बाद में आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने भी अपने अपने फीडबैक दिए थे कि किस तरीके से कृतज्ञता का जादू आपके जीवन में काम किया और आपने उसके बेहतरीन परिणाम हासिल किए, राइट? तो ये थी समरी। तो आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, राइट? तो आज के सेशन में हमारी नजरों के ठीक सामने जादू होता हुआ हम देखने वाले हैं। तो कितने लोग ये जादू देखना चाहते हैं? आपके सपने ठीक आपकी नजरों के सामने ऐसे चुटकी बजा के वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर ये मिरेकल हो जाए तो कैसा लगेगा? इजंट इट अमेजिंग? अगर अमेजिंग होगा तो AMZ टाइप करो, फिर हम शेयर करेंगे। यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की बुक रीडिंग। और वहां पर हम आज देखेंगे दिन 22वां। तो आपकी नजरों के ठीक सामने थॉमस कार्लायल, जो एक लेखक और इतिहासकार रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक, राइट? तो हमारे जीवन में चमत्कार हुए हैं कि नहीं हुए हैं? चलो, शायद हो सकता है कोई ये कहेगा कि नहीं 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 हुआ है। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है आप जिसके बारे में सोच रहे थे उसी का कॉल आ गया। आप जो जो सोच रहे थे उसी से रिलेटेड आपके सामने कोई आर्टिकल आ गया, उसी वही वीडियो आ गई, या फिर जो समाधान आप ढूंढ रहे थे वही ठीक समाधान आपके किसी दोस्त ने बातों बातों में बता दिया। हुआ है? तो ये चमत्कार होते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बियॉन्ड लॉजिक है। विज्ञान की अपनी मर्यादा है, वहां पर वो साबित करने में लगा रहता है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे साबित नहीं की जाती, वो सिर्फ होती है। यूनिवर्सल लॉज अपने तरीके से काम करते हैं और वो लोगों के जीवन में उसे अप्लाई करते हैं, जो भी उसे सही तरीके से उसके जीवन में वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और ये चमत्कार है संसार, राइट? कितनी सारी चीजें हैं जो हमने 20 साल पहले नहीं सोची थी। 20 साल पहले क्या हमने सोचा था कि एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो हमारे हाथों में होगा, जिसे हम अभी मोबाइल कहते हैं। सोचा था क्या? अगर 20 साल पहले ये कहते हैं कि आप 20 साल बाद ना ऐसा जमाना आने वाले है ना कि आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ ना ऐसे आमने-सामने बैठ के बात कर रहे होंगे, तो बोलेगा ये पागल है, उसका दिमाग घूम गया, इसको पागल खाने भेजो। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन अभी आप और हम आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम सभी लोग अलग-अलग सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी मेरे घर में नहीं बैठा है अभी। सब अपने-अपने घर में ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये मिरेकल हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? तो इसी तरीके से जीवन चलता रहता है, नई-नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती है और उसके लाभ उस समय में जो जनरेशन है, वो जनरेशन उसका उठाती है, राइट? तो हम वो जनरेशन है, बहुत ही लकी जनरेशन है जिन्होंने ये पूरा ट्रांजिशन होते हुए देखा है, यस और नो, राइट? हमने वो डायल करने वाला वो फ़ोन भी इस्तेमाल किया है, जो हमारे घर में भी नहीं था, हम एसटीडी पीसीओ पे जाके करते थे कॉल, राइट? वो ₹1 का सिक्का डाल के। अभी अगली पीढ़ी को अगर ये बताएँगे तो वो हँसेगी कि ऐसा कैसा था? कि क्या घर में फ़ोन नहीं था? नहीं, सबके घर में नहीं था लेकिन सबके घर में नहीं था, राइट? उसके बाद वो बड़ा वाला मोटोरोला का फ़ोन आता था, कितना बड़ा फ़ोन था, नहीं? उसको यूज़ करते थे, तब भी हम कितने खुश थे। फिर उसके बाद उसकी साइज़ कम होती गई, वो फ्लिप वाला फ़ोन आ गया, राइट? फिर हमें पता ही नहीं था कि हम एक-दूसरे को इस तरीके से एसएमएस कर पाएँगे। वो एसएमएस जब करते थे तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी कि मैंने अभी लिखा और उसको तुरंत पहुँच गया। उस चीज़ को हमने महसूस किया है, फ़ील किया है, राइट? जिन-जिन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएँगे, राइट? फिर उसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट आया और उसने तो सारी दुनिया ही चेंज कर ली,
राइट। फिर फेसबुक आया, व्हाट्सएप आ गया, हम लोग इतने जुड़ गए लोगों से, ऐसा लगा जैसे हम सब एक ही फैमिली है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक दूसरे से दूर है। पहले की बात करनी थी, हमें ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था, 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ता था, ऐसे भी दिन देखे। फिर एक समय आया कि जब हम कॉल करना था एसटीडी पीसीओ पे जाके कर लेते थे। फिर एक जमाना आया कि हमारे हाथ में वो नोकिया का वो फोन था, पता है सबके पास था, सबसे पहला, ज्यादातर लोगों का पहला फोन वही था, वो नोकिया का। ठीक है, उससे हम कॉल करते थे जैसे ही बटन दबाया, और वो इतनी एक्साइटमेंट लगती थी। और आज हम वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। तो इजंट इट अमेजिंग, ये संसार एक चमत्कार लग रहा है कि नहीं। और ये तो सिर्फ मैंने इस मोबाइल का किया दिया मैंने। हम अगर हमारे आसपास देखेंगे तो जो 20 साल पहले नहीं था और अभी है, वहां पे कितना अपग्रेडेशन आ गया है। अपने आसपास सारी चीजें देख लो आप, जो पहले थी उससे कितनी अच्छी हो गई, राइट। तो फिर ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है, ये ईश्वर की अनुकंपा नहीं है तो और क्या है, राइट। तो ईश्वर की अनुकंपा तो हम पर बरस रही है, कहीं ना कहीं हम उस अनुकंपा के लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में समस्या है। और इसीलिए जो भी हमारे पास अभी है उसके लिए अगर हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो जो भी हमारे पास है वो और भी अधिक बढ़ने लगता है। और उसका रिवर्स भी उतना ही सच है कि अगर हम हमारे पास जो भी है, हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारा वर्क, हमारा काम, हमारे क्लाइंट, हमारी सक्सेस जिस भी लेवल की है, अगर अभी हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, तो यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि धीरे धीरे वो आपसे छीन ली जाएगी। और इसीलिए हरदम, हर क्षण, हर पल कृतज्ञता के भाव में रहना है। पिछले सेशन में हमने देखा कि कृतज्ञता को हमें हमारी जीवन शैली ही बना देना है, राइट। तो चलिए, क्लियर हो चुका है सभी को इस चीज को। हम आगे बढ़ाते हैं, आज के सेशन में देखते हैं लेखिका आगे आगे क्या कहती है। तो 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली, लिख दिया सारी सारी, उसके जो सपने थे, जो भी अपने जीवन में पाना चाहती थी। रोंडा बर्न जो लेखिका है इस पुस्तक की, उसने वो लिख डाला। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। उसने उस बारे में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लड़ाया कि मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी होगी नहीं होगी, कैसे होगी। मैं तो अभी ये हूँ, मैं तो अभी वो हूँ, मेरे पास ये स्किल नहीं है, मेरे पास ये संसाधन नहीं है, मेरे पास ये सपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। सिर्फ सिर्फ उसने वो लिस्ट बना डाली। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उसे अपने साथ रखने लगी, जो हमने प्रैक्टिस की है, राइट। परसों भी बोला था कि आपकी टॉप 10 इच्छाएं जो है वो लिख लो। कितने लोगों ने लिखी है? अगर लिखी है तो चैट बॉक्स में टाइप करो। किन किन लोगों ने लिखी है? यस, ज्योति जी ने लिखी है। यस, खुशबू जी ने, तपन जी ने। यस, और किन किन लोगों ने लिखी है? यस, सभी ने लिखी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अब लिख दी है ना, तो आपने यूनिवर्स को अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या करते हो? पहले मेनू देख के बोलते हो ना, उस वेटर को बुला के बोलते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। तो आपने ठीक ये प्रोसेस अभी अपने सपनों के लिए पूरी कर दी। अब रेस्टोरेंट में जब होते हो, ऑर्डर दे देते हो वेटर को, फिर जब तक वो चीज आती नहीं आपके पास, तब तक आप आराम से बैठते हो ना। उस वक्त क्या एक सिंगल डाउट भी रहता है आपके माइंड में कि मैंने जो ऑर्डर किया है वो मुझे नहीं प्लेस होगा, मेरे टेबल पे नहीं आएगा? नहीं होता है ना। तो वही विश्वास अभी आपको रखना है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है यूनिवर्स को, तो आज नहीं तो कल वो मेरे सामने प्रस्तुत होगा, वो मैनिफेस्ट होगा मेरे जीवन, राइट। और क्या करती थी लेखिका, आगे बढ़ते हैं। जब भी अवसर मिलता था मैं वो लिस्ट निकाल कर पढ़ने लगती थी,
और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो कि वह पहले से ही साकार हो चुकी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो यूज करती थी। यही है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, 2 सेंटेंस में कहना है तो जो भी आपको चाहिए उसे लिख लो और वो उसे इस तरीके से विजुअलाइज करो जैसे वो अभी हो चुकी है। बस हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है हमारे डेली रूटीन में, उसे रोज विजुअलाइज करना है। और लेखिका आगे बताती है, अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी। आपकी टॉप मोस्ट नंबर 1 जो प्रायोरिटी है, राइट। हो सकता है यहाँ पर किसी को बेबी कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होना है, तो वो आपकी टॉप मोस्ट इच्छा है। तो आपको विजुअलाइज क्या करना है, मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फील भी करना है बच्चे को गर्भ में, पेट पे हाथ रख के, जैसे बच्चा गर्भ में ही है अभी, आंख बंद करके बैठ के उसको विजुअलाइज करना है, तो हो जाएगा। और ये मिरेकल हुए हैं मेरे कई क्लाइंट के जीवन, राइट, जिनको लंबे समय से कंसीव नहीं हो रहा था, सिर्फ विजुअलाइज करके। पावरफुल विजुअलाइजेशन वहां पे होता है, राइट। पूरा एक टेक्निक होता है, आधे घंटे का विजुअलाइजेशन प्रोसेस में वहां पे करवाती हूँ। तो अगर कोई जुड़ना चाहे हमारे गर्भ संस्कार प्रोग्राम से तो जुड़ सकता है, राइट। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं, लेखिका क्या कहती है। तो इसके बाद जो हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब लेखिका ने प्रैक्टिस किया, उसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक उन्होंने जो लिस्ट में लिखा था, वो हर इच्छा मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, उन्होंने लिखा। डे 1 से क्यों कहा जा रहा है कि लिखो भाई, लिखो भाई, लिखो। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस एटीट्यूड में है, मैंने तो सेशन अटेंड कर लिया, मैंने तो जान लिया, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिखोगे नहीं तो मैनिफेस्ट होगा नहीं। हमेशा याद रखो, आपको आपके जो भी सपने पूरे करने हैं उसको पहले लिख लो। और जिस तरीके से लेखिका ने बताया, ये मत सोचो कि ये सपने मेरे पूरे कैसे होंगे। ये मत सोचो कि मुझे 10 लाख की कार चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख ही पड़ा है, कैसे आएगी, ये मत सोचो। बस अपना सपना लिख दो और फिर वो सपना साकार ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा मन ही मन विजुअलाइज करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें, तो जादू होने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगेगा और चीजें आपके जीवन में जिस तरीके से आप उसे पाना चाहते हो, उस तरीके से आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। अगर दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में अगर ये मिरेकल हुआ है, तो हमारे जीवन में भी होगा ना। हम भी तो पृथ्वीवासी ही हैं, कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं। तो फिर क्या किया लेखिका ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें लिस्ट से काट दिया और जब मेरे मन में कोई नई इच्छाएं जागी तो उन्हें मैंने उस लिस्ट में जोड़ दिया। तो लिखते जाना है, लिखोगे तो पाओगे। लिख लो, अभी आप ये सेंटेंस ही लिख लो अपनी नोटबुक में, अपनी जर्नल में लिख लो, लिखोगे तो पाओगे। लिख लिया सभी ने और प्रॉमिस करते हो कि मैं अपनी अपनी जो टॉप 10 इच्छा है वो लिखूंगी या लिखूंगा और लिखकर उसे ग्रुप में शेयर करूंगा। कितने लोग कमिट करते हैं अपनी टॉप 10 इच्छाएं लिखेंगे और लिखकर उसे असाइनमेंट के तौर पे ग्रुप में शेयर करेंगे। सब फैमिली मेंबर्स ही है, आप कोई भी लिख सकते हो इच्छा। ये मत सोचो कि मेरे बैंक अकाउंट में अभी 1 लाख है, मैं मर्सिडीज का सपना कैसे देखूं। वो आपका काम, वो सोचना आपका काम नहीं है। मर्सिडीज कैसे आएगी वो सोचना आपका काम नहीं है। सपना तो देखो।
हमारे गुजरात में, मेरे ही सिटी सूरत से एक कवि हो गए, कवि नर्मद। वो ये कहते थे, निशान चूक माप नहीं, माप नीचू निशान। यानी कि बड़ा सपना देखना चाहिए। अगर आप सपने ही छोटे छोटे देख रहे हो तो वो माफी के लायक नहीं है। और उससे भी बड़ा गुना ये है कि आप सपना ही नहीं देखते हो, निशान लगाते ही नहीं हो। अरे निशान तो लगाओ, लिखो तो सही अपने सपने। चाहे वो कितनी भी लंबी लिस्ट हो, वो 100 चीजों की लिस्ट भी हो सकती है। अपनी छोटी से छोटी चीज लिखो, वो कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि आप 500 रुपए की कोई एक बुक खरीदना चाहते हो, वो भी लिख लो। विश है ना आपकी। वो ये भी हो सकता है कि आप कोई अपना मनपसंद कोई ड्रेस खरीदना चाहते हो। मनीष मल्होत्रा का सव्यसाची का ड्रेस चाहिए, ब्रांडेड। अब तक हम तो रेप्लिका ही ढूंढते थे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में क्या चलता था, बहुत महंगा होता है, आई कांट अफोर्ड इट। हमने धन के जादू वाले सेशन में देखा था। अगर मेरे माइंड में ये चल रहा है, आई कांट अफोर्ड इट, तो वो कभी आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होगा। सपना तो देखो, सव्यसाची का ड्रेस पहने हुए अपने आप को विजुअलाइज तो करो। और अभी तो बहुत ऐसे एआई टूल्स आ गए जहां पे आप अपना फोटोशॉप करके वो कर सकते हो, उस ड्रेस में अपना फोटो चिपकाओ। करके तो देखो, करने में क्या जाता है। अगर करोगे तो होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे लेखिका क्या कहती है, आगे बढ़ते हैं। तो लेखिका बताती है कि मेरी मूल सूची तो बेहद लंबी थी। उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। आपकी भी इच्छा हो सकती है ना, फैमिली के साथ कोई आपका मनपसंद कोई डेस्टिनेशन है, वहां पर एंजॉय करना, ट्रैवल करना, वैकेशन पे जाना, लग्जरियस वैकेशन। प्लेन में जाएंगे, बिजनेस क्लास में। अगर ये सोचा नहीं है तो सोचना शुरू कर दो, सपने बड़े रखो। तो लेखिका आगे बताती है कि मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन उसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। तो हम, कई बार ऐसा होता है ना, हम जर्नी करते हैं, लेकिन वो जर्नी ना बहुत कष्टदायक हो जाती है। हमारे आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं ना कि दिमाग घूम जाता है अपना। झगड़ालू लोग आ जाते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग आ जाते हैं, जोर जोर से कॉल पे बात करने वाले लोग आ जाते हैं, अपने पास ईयरफोन नहीं रखते और अपना बेतुकी वो जो वीडियोस वगैरह है वो देखते रहते हैं, हमको भी सुनाते हैं, वो तो सुनते ही हमें भी सुनाते हैं जो हमें नहीं सुननी। लेकिन अभी एक ही ट्रेन में है तो हमारे पास कोई चॉइस तो है नहीं, बैठे ही रहना पड़ेगा ना। लेकिन क्या हो अगर हम ये भी लिख लें कि मेरी जर्नी बहुत ही आनंददायक, मैंने एंजॉय करते हुए उस डेस्टिनेशन पहुंचना है। तो ये होगा जो जो लेखिका के साथ हुआ। तो आगे बताती है लेखिका, जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी कि हर चीज के लिए वो ग्रेटफुल थे, हर चीज के लिए वो थैंक यू कर रहे थे, धन्यवाद के भाव में। राइट? अभी आप खुद सेल्फ एनालिसिस करो, अपने जो जिन फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हो, क्या उनके साथ रहने के लिए कभी ईश्वर का धन्यवाद किया, मेरा इतना ब्यूटीफुल फैमिली है।
दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको फैमिली नहीं है, अनाथ बच्चे हैं। यस और नो? कई ऐसे लोग हैं बड़े बुजुर्ग, फैमिली होते हुए भी वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। आप फिलहाल जैसी भी है आपकी फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक ही घर में एक छत के नीचे रह तो रहे हैं। कभी इस चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया? वो फैमिली मेंबर्स आपके जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका जीवन सुखमय रूप से चले इसलिए हम एक दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। कभी उस कंट्रीब्यूशन के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया? तो कृतज्ञता की प्रैक्टिस ही सब कुछ है। वही वो मास्टर की है जो हमारे जीवन में खुशियां ले आती है दोस्तों। तो करना क्या है? हमारे पास अभी जो भी है हर वो चीज, उसके लिए हमें कृतज्ञता के भाव में रहना है। तो लेखिका आगे बताती है, मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वो मेरी आंखों के ठीक सामने थी, और वह थी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। और मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उसे पा सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल देखना है? देखना है? धीरूभाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पेट्रोल पंप पे काम करते वक्त उनका सपना क्या था? एक दिन मेरी रिफाइनरी होगी। और आपको क्या लगता है जब उन्होंने ये सपना देखा होगा तो क्या लोगों ने उनको नहीं टोका होगा? उनको पागल नहीं बोला होगा? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ये क्रिटिसिज्म फेस किया ही है, लेकिन उन्होंने उस क्रिटिसिज्म से बाहर निकल के कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके अपना जीवन संवारा है। फिर एक्शन भी लिए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट लॉ ऑफ एक्शन के काम नहीं करता है, ये हमेशा याद रखना। सपने देखने से, सपना देखना उसकी एक शुरुआत है, लेकिन सिर्फ सपना देखने से पूरा नहीं होता, उसके लिए उस दिशा में कदम उठाने पड़ते हैं। उद्यमे न ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ। कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि तुम्हें पहला कदम तो तुम्हें खुद ही उठाना पड़ेगा, फिर बाकी के 99 कदम मैं उठा लूं, लेकिन पहला कदम तुम्हें उठाना है। एटलीस्ट हम हमारे सपनों की सूची तो बनाए, लिस्ट तो बनाए, ये कदम तो उठा लें। पहले तय तो करो कि जीवन में चाहिए क्या। अगर यही क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे चाहिए क्या, और फिर शिकायतें करते रहते हो कि मेरे जीवन में सुख नहीं है, कहां से आएगा सुख? भगवान को पता तो चले आपको चाहिए क्या। ऊपर वाले को अपनी विशिष्ट बताओ तो सही। और ये मत सोचो कि वो कैसे पूरी होंगी। अगर धीरूभाई अंबानी की पूरी हुई थी तो हमारे भी होंगे। देखिए वीडियो, वीडियो देखे हम, गुरु मूवी से है, गुरु मूवी देखा था ना, उनके जीवन पे आधारित। चलिए देखिए ये वीडियो। शक्ति परिवार को गुरु कांति साय का नमस्कार। क्या कर रहे हैं अभी? खाली स्टेडियम के बाहर वहां पे खड़े रहकर ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि मैं लाखों लोगों को सपने मत देखो, वो स्पीच दे रहा हूँ। सपने कभी सच पूरा नहीं होते। स्टेडियम खाली है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो
क्या अपना सपना पूरा हुआ? रुक जा या देखे एक और सपना। बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? सेकंड अमेजिंग। करोड़ों बता दे लाखों दुनिया को कि हमारे किस चीज ने काम किया यहाँ पर? धीरूभाई अंबानी की ईश्वर के ऊपर जो श्रद्धा थी, उनको जो विश्वास था कि मैं ये हासिल कर लूंगा। अगर मूवी में देखेंगे तो वहां पर इतने सारे ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां पर लोगों ने बोला है कि रुक जा बे, रुक जा, ये तेरे बस की नहीं। आपको भी लोग बोलते होंगे अगर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, रुक जा, दो के चक्कर में आधी रोटी से भी जाएगा, जितने चद्दर है उतने ही पांव फैलाओ। सुना है ना? पैसों का क्या है, वो तो हाथ का मैल है। अरे यार, कितना नेगेटिव बोल रहे हैं पैसों के लिए। अगर धीरूभाई अंबानी इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे थे खाली स्टेडियम में खड़े रहकर कि एक दिन इस पूरे स्टेडियम पूरा भरा होगा और वहां पर मैं ये स्पीच दे रहा होगा कि आज मेरी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और ठीक वही कुछ सालों के बाद वो रियल में मैनिफेस्ट किया। और उस वक्त वो क्या रुक गए वहां पे? नहीं। क्या कहा उन्होंने? क्या हम सपना देखना बंद कर दे? नहीं, एक और सपना देखेंगे। अब हम हमारी कंपनी को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। और हम देख रहे हैं, धीरूभाई तो चले गए, लेकिन उनका सपना अभी भी जिंदा है ना। गूसबम्प उठ रहे हैं। उनका सपना उनके जाने के बाद भी जिंदा है। ये पावर है कृतज्ञता का, ऊपर वाले पर आस्था का। जब उसका धन्यवाद करते हैं अभी जो है उस चीज को देने के लिए, और विजुअलाइज करते हैं अपने सपनों को ठीक उसी तरीके से पूरा होते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके। और पूरा होने के लिए, पूरा होने से पहले ही हम थैंक यू कह देते हैं। कई बार ना जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना तो लोगों को विश्वास नहीं आता है कि क्या ऐसे होता है। अभी जो चीज हुई नहीं उसके लिए मैं अभी थैंक यू कैसे कह सकता हूँ? हुआ है। अभी भी जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, डे 1 से बैठे हैं, उनके मन में भी बैकेंड में छोटा सा इतना चींटी जैसा विचार ये आ रहा है। ऑनेस्ट रहिएगा। आ रहा है तो मैं बताती हूँ वो चींटी को कैसे निकालोगे दिमाग से। चाहिए वो उपाय? सुनना चाहते हो कैसे निकालोगे? लिखो ना, लिखो चैट बॉक्स में, यस आई वांट लिखो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सिर्फ एक विजुअलाइज करिएगा जो मैं बोलती हूँ ना उस चीज को। कितने लोग यहाँ पे पेरेंट है, 6-7 साल का बच्चा है किसी को, वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मान लो, अगर नहीं है तो भी इमेजिन कर लो कि आप एक 6 से 7 साल के बच्चे का पेरेंट है, आप माता या पिता है। अभी ये बच्चा ना रोज शाम को जब आप ऑफिस से आते हो वो बोलता है थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी फॉर दिस चॉकलेट, डेयरी मिल्क, थैंक यू सो मच, जबकि आप लाए नहीं हो। फिर आपको लगता है ये खेल खेल में ना इसका दिमाग पगला गया है, इसीलिए वो बोल रहा होगा। आप उसको इग्नोर करते हो। दूसरे दिन ये सेम चीज रिपीट हो रही है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा फॉर
डेयरी मिल्क, जबकि आप लाए नहीं हो आज भी। और ऐसा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलता है। फिर एज पेरेंट आपको क्या होता है, मेरे बच्चे को डेयरी मिल्क खानी है। एक दिन आप ऑफिस से निकलकर एक स्टोर पे खड़े रहते हो, खरीदते हो डेयरी मिल्क और घर लेके आते हो और अपने बच्चे को देते हो कि नहीं देते हो? अगर ऐसे ही मांगेगा, मुझे दे दो, मंदिर में जाके कंप्लेन करते हो, ये भगवान मुझे ये दे दे, है भगवान मुझे ये दे दे, तो एज पेरेंट आप क्या करते हो, नहीं बेटा डेयरी मिल्क ज्यादा खाएगा तेरे दांत खराब हो जाएंगे। आपका जवाब क्या आएगा? ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब होते, आप मना कर दोगे। लेकिन उसकी जगह पर अगर बच्चे ने ये कहा, थैंक यू मम्मी, आप मेरे लिए डेयरी मिल्क लाए, जबकि आप लाए नहीं थे, तो आपका मन पिघल जाएगा और आप खुद लेके जाओगे। यही हम भी तो परमात्मा की संतान है। करके देखो। चंदा अभी मिली नहीं है वो चीज, आपका सपना साकार हुआ नहीं है, लेकिन इसमें फिर देखो भी थैंक शक्कर यू है क्या? कहो कि तुमने दे दी, थैंक यू, भूल गई मुझे शायद। पता है, मुझे भरोसा है तुम पे, आज नहीं तो कल तुम है मुझे दे दोगे। तो हाथ धो के पानी और ये दे के चाय। प्लीज अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लो अभी। क्लियर? अभी क्लैरिटी हुई, वो चीटी निकली दिमाग से कि अभी भी नहीं निकली? यस, थैंक यू सो मच गीता जी, रिएक्शन दे दिया उन्होंने, निकल गई चीटी दिमाग से। अभी के अभी उस चीटी को पकड़ो यहाँ से, अभी प्रैक्टिकली करो, करो करो अभी। डाउट था उस चीज को लेकर, मेरे सपने साकार नहीं होंगे, वो वाला थॉट कहाँ आया, सोचो। पकड़ो उसको, उस चीटी को पकड़ा और उसको फेंक दो। फेंका, गया, चला गया। तो असाइनमेंट कर देना, अब तो लिख देना, ग्रुप में शेयर कर देना, मेरे लोग, मेरे प्यारे लोग। लिखोगे तो पाओगे, फिर एक बार कहती हूँ, लिख लेना। आगे बढ़े सेशन में, बुक रीडिंग करें। स्क्रीन विजिबल है? नो, शेयर करते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेखिका ने अपनी कहानी बता दी, मैंने भी एक कहानी बता दी। चलिए अब मैं आप लोगों की कहानियां सुनना चाहती हूँ, अच्छी अच्छी सुनाएंगे ना सभी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। कितना पेशेंस रखा लेखिका ने। हमारी दिक्कत यही है कि हमें धीरज ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है, मुझे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी। और वहां पर भी लेखिका आगे क्या कहती है, इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, सिर्फ 4 साल ही लगे, देखो कितनी ग्रेटफुल है वो, कितनी पेशेंस है उसके अंदर। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने यह इच्छा की सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। हेलो, उनकी कंपनी अच्छे से नहीं चल रही थी, कर्ज था उनकी कंपनी के ऊपर, और मेरे घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। केवल उनके पास 2 महीने ही थे, जिसके बाद उसे बंद करने के लिए वो विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीजों को भी वो बेचना पड़ता। मेरे पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। देखिए, हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है जैसी लेखिका की थी, उससे तो बेहतर ही कंडीशन में है ना अभी। फिर भी कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, पता नहीं मेरा जीवन कब अच्छा होगा, कब मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे।
अरे अच्छे दिन ही चल रहे हैं, जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, तब अच्छा होगा आज का दिन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और दोबारा 100% 100% कंप्लीट हेल्थ को वापस पाना और जीवन के प्रति अनलिमिटेड ऊर्जा और रोमांच का होना। यही तो चाहिए ना हमें भी, और क्या चाहिए? ये सारे सपने हमारे भी है ना कि नहीं है? हर कोई चाहता है ना बड़े से बंगलों में रहना, दुनिया भर की शेयर करना फैमिली के साथ, बिजनेस क्लास में, वो भी। अगर कोई कर्ज है, लोन है हमारे चल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, मकान का, गाड़ी का, या फिर किसी और चीज का, वो सारे कर्जे हम समय पर चुका दें, यही चाहते हैं ना। अभी हम जो काम कर रहे हैं, हमारे करियर में ग्रोथ हो, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में प्रमोशन मिले, अभी जो रिश्तों में गड़बड़ चल रही है वो रिश्ते सुधर जाए, और जो रिश्ते अच्छे हैं वो और भी अच्छे हो जाए, फैमिली बॉन्डिंग और भी बढ़े, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले, हमारा बॉन्डिंग बढ़े। और अगर हमारे हेल्थ में कहीं गड़बड़ चल रही है तो वो हेल्थ भी 100% 100% कंप्लीट क्योर, बीपी नॉर्मल, हार्मोन्स नॉर्मल, डायबिटीज नॉर्मल, बैकएक गायब, हेडेक गायब, घुटनों का दर्द गायब। चाहते हैं ना? लिख लो ना, लिख लो। लिखा था लेखिका ने। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची थी। आप भी लिख सकते हो: बड़ा वाला फ्रिज, बड़ा वाला टीवी, मेरे मेरे 3 से 4 घर, एक घर नहीं 3 से 4 घर, अलग अलग सिटी में घर, मेरा वीकेंड होम, हर फैमिली मेंबर के लिए लग्जरी कार, एक के लिए मर्सिडीज, एक के लिए लंबोर्गिनी, एक के लिए पोर्श, एक के लिए रोल्स रॉयस। ये मत सोचो कैसे आएगी, पहले ही बताया है। वो चींटी फिर आने लगेगी, जैसे ही मैं बोलूंगी चींटी फिर से आने लगी है, चींटी को फिर से निकाल के फेंक देना। सिर्फ लिख लो, लिख लो अपने गोल्स, अपनी विशेष, और उन विशेष को पूरा करने के लिए रियल लाइफ में कॉन्शियसली जो एक्शन लेने हैं उसके ऊपर काम करते रहना है। तब यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, लेकिन वो एक्शन लेते वक्त आपको किसी भी प्रकार का फियर, एंजाइटी में नहीं रहना है कि मैं ये कर तो रही हूँ लेकिन होगा कि नहीं, मैं कृतज्ञता लिख तो रही हूँ लेकिन ये होगा कि नहीं, इस भाव से मत लिखना। लिखते वक्त पूरा दिल से, हमने हृदय के जादू के अभ्यास में देखा था, दिल से कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जो लोग नए जुड़े हैं, अगर वो नहीं देखा है, यूट्यूब पे वीडियो है, हमारे प्ले लिस्ट है, पूरा देख लेना, हृदय का जादू, वो वाला देख लेना। उसमें बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन करवाया था उस सेशन में, वो मेडिटेशन कर लेना, अपना लिस्ट लेके बैठ जाना और वो मेडिटेशन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। तो भौतिक वस्तुओं की सूची भी बना लेना, क्या क्या चाहिए, वो आपको पता है आपको क्या चाहिए। मुझे गहने चाहिए, 1 किलो गोल्ड लिख लो। ठीक है, ये मत सोचो मैडम सोने के भाव तो देखो, वो जो भी है। 65,000 चल रहा है, 65 लाख भी हो जाए तो भी मुझे चाहिए, तोले का 65 लाख तो भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े।
तो और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वो ये थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। राइट? इस चीज को मैंने खुद भी लिखा था। उस वक्त मैं सिंपल हाउसवाइफ, कुछ भी नहीं जानती थी कैसे होगा, लेकिन अभी आप लोगों के सामने बैठकर पूरे कॉन्फिडेंस से सेशन ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। आज कुछ 100 लोग हैं तो कल लाखों होंगे। मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है। सारी चीजें सही समय पे सही टाइम पे होती है, पेशेंस रखना है। जो लोग जुड़ने होंगे मेरे साथ वो जुड़ ही जाएंगे। आप लोग जुड़ गए ना? जानते हो कोई मेरे को पर्सनली? यहाँ पे शायद कोई भी नहीं जानता मुझे पर्सनली, एक बार भी मुझे पर्सनली मिला नहीं है। ऐसे जूम सेशन में ही मिले हैं हम, जो भी मिले हैं। तो असंभव चीजें भी होती है। धीरूभाई अंबानी को याद कर लेना, वो वीडियो गुरु मूवी वाला। तो लेखिका आगे कहती है, मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती गई। बड़ा फ्रिज आ गया, लिस्ट से निकाल दो। मर्सिडीज आ गई, लिस्ट से निकाल दो, फिर अंदर ऐड कर दो। अभी मेरे को लंबोर्गिनी चाहिए, जो चाहिए लिख लो। ठीक है, तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य को और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साकार होने वाली है, फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना है। अभी, नाउ, अभी वो इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है। डेयरी मिल्क वाला बच्चा याद कर लेना। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। रोज थैंक यू करो यूनिवर्स को, परम पिता परमात्मा को, जो हम सबका पापा है। थैंक यू पापा फॉर फुलफिलिंग माई विशेष। आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हो, जिस भी रिलीजियस फेथ को आप मानते हो, आप अपने तरीके से करो। और कुछ अगर आप नास्तिक भी है तो एक चीज तो आप मानते हो ना, कि एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। इस चीज को तो मानते होगे ना? तो उस शक्ति को प्रणाम कर लो, उस शक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर लो। वैसे भी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करोगे ना, नास्तिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इतने जादू होंगे, ईश्वर में आस्था अपने आप आने लगेगी। और क्या करना है आगे देखते हैं। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। कौन कौन रखेगा? लिस्ट बनाएगा और जेब में रखना है। अगर पर्स रखते हैं तो पर्स में रखो, ठीक है? पॉकेट वाला कुछ भी पहन लो और पॉकेट में रख दो उसको। और क्या करना है आगे? दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें, हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, विजुअलाइज करें उसे पूरा होते हुए। ठीक उसी तरीके से पूरा हो रहा है जैसा मैं सोच रही हूँ। मेरे पास टाइटन की रागा वॉच आ रही है, वो आ चुकी है, मैंने उसको मेरे हाथ में पहन लिया है। कौन सा मॉडल, कौन सा शेप, वो देख लो टाइटन की साइट पे जाके। आपके माइंड में जब विजुअलाइज करो तो उसका पिक्चर क्लियर होना चाहिए। कौन सी घड़ी, सिर्फ टाइटन रागा नहीं, रागा में बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारी घड़ी है, उसमें से कौन सी? बी स्पेसिफिक। कार तो कौन सी, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कौन से फीचर्स?
आपके माइंड में वो विजुअलाइज करते वक्त क्लियर होना चाहिए। घर तो कितने मंजिले का, कितने बेडरूम, कितने वॉशरूम, उसमें स्विमिंग पूल होगा कि नहीं, उसमें जिम एरिया होगा कि नहीं, उसमें पर्सनल थिएटर होगा कि नहीं, उसमें गजेबो होगा कि नहीं, पर्सनल बड़ा सा गार्डन होगा कि नहीं, उसमें लिफ्ट होगी कि नहीं, बड़ा सोचो ना। पूरा क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज करना है। और ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसी घड़ी मुझे मिल चुकी है और उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर इस तरीके से डिटेल में जाके विजुअलाइज करोगे ना तो बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करोगे, वो फीलिंग आएगी। वो फीलिंग आपको क्रिएट करने के लिए यही करना पड़ेगा। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करो, इस तरीके से जैसे वो आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। और तभी जादू होगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और वो चीजें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। तो साथ में हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। करेंगे सभी? करेंगे? वेरी गुड। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, कितने लोग यहाँ पे हैं जो फास्ट मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, जल्द से जल्द मेरे सपने पूरे हो? लिखो, मैं, मी। चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ पर एक्टिव है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, सभी लोग चाहते हैं कि फास्ट फास्ट रिजल्ट मिल जाए मुझे। तो क्या कहती है लेखिका? तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा की लिस्ट को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। चलो, ये कर सकते हो? आप एक काम करो, लिस्ट, कई लोग हैं जिनको हेजिटेशन हो रहा है ग्रुप में, वो मैं ये चाहती हूँ, मुझे नहीं शेयर करना। कोई बात नहीं, मत शेयर करो। उस लिस्ट को फोल्ड करके अपने पर्स में डाल रहे हो, उसकी फोटो शेयर कर सकते हो। वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? वहां पे तो कोई पढ़ने वाला नहीं है ना आपकी विशेष क्या है? मुझे सबकी फोटो चाहिए आज ग्रुप में। लिस्ट लिखोगे, सारी विशेष लिखोगे, उस कागज को फोल्ड करके अपना पर्स, वॉलेट जो भी है उसमें डालते हुए फोटो निकालनी है कि मैंने अपनी विशेष की ये जो चीट है वो मैंने मेरे पर्स में रखी, उसकी फोटो निकालो और उसको ग्रुप में शेयर करो। करेंगे? वो तो हो पाएगा ना? ये असाइनमेंट है आज का, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा असाइनमेंट। और मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोगों के सपने साकार हो, आपको आपसे करवा के लेना चाहती हूँ, तभी होगा। मैं आज फिर से कहती हूँ, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। 22 दिनों से नॉलेज ले ही रहे हो, कितना मैनिफेस्ट किया? हुआ कोई जादू? नहीं हुआ है? सेल्फ एनालिसिस करो। जिस तरीके से बताई गई थी सारी एक्सरसाइज करी, रोज ग्रेटिट्यूड लिखा, जिस दिन धन का करने के लिए कहा था 500 का नोट लेके करना था, किया, उसके बाद उसको अब तक कंटिन्यू करना था। कितने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो नोट वाला? वेरी गुड ज्योति। कितने लोग जादुई पत्थर का एक्सरसाइज कर रहे हैं रोज? कितने लोग 10 नई सूची बना रहे हैं आज? 10 नए मेरे जो ऐसे रीजन जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। करते हो नहीं, फिर बोलते हैं ये कुछ भी नहीं करता है, बातें हैं, लिखने वाले लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कर लो। अगर लाखों लोगों के जीवन में हुआ है तो तुम मंगल ग्रह के प्राणी नहीं हो। करना पड़ेगा सही तरीके से। फिर एक बार कहती हूँ, लिखोगे तो पाओगे। लिख लो, पॉकेट में रख लो, और दिन में 2 बार क्यों? अगर फास्ट चाहिए तो 20 बार करो ना। अलार्म लगा लो, उसके लिए भी बताया। याद, मैडम याद नहीं आता है तो याद कराने लगी, यूज टेक्नोलॉजी। अपना ये बेबी है ना, बेबी दिन भर अपने हाथ में रहता है, उस बेबी को बोलो बेटा हर घंटे में याद दिलाना, अलार्म रख लो हर घंटे का। जैसे ही अलार्म बजे, पॉकेट से चिट निकालो,
5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, अपनी वो सारी हर इच्छा जो है उसको ठीक उसी तरीके से पूरा होते हुए विजुअलाइज करो और थैंक यू कहो। देखिए, जहाँ चाह है ना वहाँ राह है, करना है तो राह मिल जाएगी। जिसे नहीं करना है ना उसको एक्सक्यूज आते हैं। मैम मेरे घर गेस्ट आ गए, मैम मुझे अचानक बाहर जाना पड़ा। अरे बाहर जाना पड़ा तो ट्रैवल कर रहे थे, आप बैठे थे ओला में, उस वक्त सीट निकाल के पढ़ सकते थे ना, कर सकते थे ना। अगर खुद ड्राइव कर रहे थे तो भी उसको चिपका सकते थे सामने गाड़ी में अपनी। और खुद ने ही लिखे तो याद है ना मेरे सपने कौन से हैं। एक एक करके याद करते जाओ, थैंक यू करते जाओ, बहाने मत बनाओ, करो यार, करते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने आज। चलो ठीक है, तो आप अपनी इच्छा की सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा की साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आपकी इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उन्हें अपने लिस्ट से काट लें और अपने मन में आने वाली नई इच्छाओं को उसमें ऐड कर दें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति का असंभव लगने वाली चीज उससे संभव बन गई थी। हमने डे 1 वाले सेशन में देखा था, लेखिका क्या कहती है, मैं हर रोज कृतज्ञता तब तक लिखती रहती हूँ, तब तक लिखती रहती हूँ जब तक मेरी आंखों से खुशी के आंसू नहीं आ जाते। इतनी गहराई से वो कृतज्ञता महसूस करती है, तब जाके वो वर्ल्ड फेमस बनी, करोड़पति बनी, जीरो से ऊपर हीरो बन गई। क्या इतनी गहराई से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं? सोचो, एनालिसिस करो। उस लेवल पे जाके कृतज्ञता महसूस करोगे तो ही मैनिफेस्ट होगा, तभी सपना साकार होगा। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। यस। अरे भाई लिखो। हाँ, अब आया। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे वाह, आज तो सबके सब जाग गए भाई, सभी कर रहे हैं कमेंट। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, चलिए, तो कूल डाउन ही हूं मैं सचमुच आपके लिए कंसर्न हूँ, मैं सच में चाहती हूँ कि आपके सपने साकार, है ना। कभी कभी हमारे माँ बाप डांटते हैं ना हमें, हमारी भले के लिए, ठीक से काम नहीं करते हैं तो कई बार डांटते हैं ना, तो डांटना पड़ता है बच्चों को, आप लोग बच्चे ही हो। चलिए, तो आप देख लें एक्सरसाइज आज की क्या है। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। अपनी नियमतें गिने, आज 10 नई चीजें लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, रीजन के साथ लिखें कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं। उस लिस्ट को आपको दोबारा पढ़ना है और हर सेंटेंस के, हर ब्लेसिंग्स के अंत में कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। फिर दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें, टॉप 10 आपकी विशेष, उसका लिस्ट बनाना है, लिखना है और अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा हर विश के लिए 1 मिनट तक कल्पना करें, मिनिमम 1 मिनट। ठीक है, अगर आपने 10 चीजों की बनाई है तो 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए। दिन में लेखिका ने 2 बार करने के लिए कहा है, 20 मिनट निकाल सकते हो। और अगर 10 चीजों के लिए नहीं करना है तो टॉप 5 ले लो और उसको 4 बार करो, तो 20 मिनट निकलेंगे 24 घंटे में से अपने लिए, फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए।
फिर कल्पना करनी है जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है और अधिक से अधिक ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंक यू करना है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची को निकाल कर पढ़ें और उसे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। मेरी तरफ से 2 और है, 4 बार कर लेना भैया। 5 4 टाइम का अलार्म लगा लो अभी के अभी अपने मोबाइल में। चलो अभी के अभी करो। 4 अलार्म लगाओ। लगाने के बाद नीचे चैट बॉक्स में टाइप करो डन। कितने दिन में आपको ही पता है कौन से ऐसे 4 टाइम है जब आप फ्री होंगे, और उसमें 2 टाइम फिक्स है, रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही तुरंत। वो 2 टाइम पे तो करना ही है। उसके अलावा दिन भर में आप कब करोगे 2 टाइम? दिन में सिर्फ 2 बार। लगा लिया अलार्म? वेरी गुड सुमित्रा जी। यस करो। वेरी गुड निधि। यस खुशबू वेरी गुड। शशि जी वेरी गुड। यस बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हो? वेरी गुड। ज्योति जी वेरी गुड। सुमित्रा जी वेरी गुड। यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वाओ बहुत ही ओबेडिएंट स्टूडेंट है आज के। थैंक यू सो मच। चलिए फिर अपने जादुई पत्थर को भूलना नहीं है भाई। आज रात सोने जाने से ठीक पहले ये जादुई पत्थर अपने हाथ में लेना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं को याद करना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, और फिर उसमें से सबसे अच्छी जो चीज हुई है उसको याद करके फिर एक बार ग्रेटिट्यूड करना है। अपना टू डू लिस्ट लेना है, कल क्या करेंगे, कितने बजे क्या करेंगे, उसको भी ठीक उसी टाइम पे पूरे होते हुए विजुअलाइज करना है, और वो पूरा होने के लिए थैंक यू कहना है ईश्वर को, और फिर सो जाना है। क्लियर? यस मैम। ओके तो ये था आज का सेशन। आशा है आज के सेशन में भी आपको बहुत आई ओपनिंग बल्ब ऑन मोमेंट मिले होंगे। मिले हैं? मिले हैं तो टाइप करो मिले हैं। यस बल्ब ऑन बल्ब ऑन। अगर बल्ब ऑन हुआ है तो BO टाइप करो, BO। यस वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच। यस चलिए तो अगर अभी भी कुछ चींटी बची है दिमाग में, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और अपना इस सेशन के लिए जो प्रतिभाव है, फीडबैक है, आप शेयर कर सकते हैं। कौन शेयर करेगा? गीता जी। यस गीता जी बताइए। सेशन आपका अच्छा है, और हमें हर रोज मतलब वही पैटर्न बार बार हमारे दिमाग पे पड़ रहे हैं, तो हमें फिर वो चीज हमारे करने में भी आएगी। अगर रिपीट मोड में चल रहे हैं तो हम आपके साथ, और आप हमें नई नई चीजें बता ही रहे हो। यस वेरी गुड। मैम और क्या सीखा आज के सेशन में? आज के सेशन में ये सीखा कि हमें अपने सपने लिखने हैं और उन्हें डेली रीड करना है दोनों टाइम। और ये नहीं सोचना कि कैसे पूरे होंगे, बस हमें लिख देना है जैसे बच्चा बाप को लिखता है, बोलता है। यस यस वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच गीता जी। और कौन शेयर करेगा अभी? यस ज्योति। यस मैम, अब तो ग्रेटिट्यूड की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मुझे तो रात भर सपनों में भी ग्रेटिट्यूड करती रहती हूँ। जितने भी चाहिए उसमें भी मैं ग्रेटिट्यूड ही करती होती हूँ। सुबह उठती हूँ तो भी ग्रेटिट्यूड, सोती हूँ तो भी ग्रेटिट्यूड। इसकी वजह से अब मुझे जो भी सपने आते हैं वो भी ग्रेटिट्यूड के ही आते हैं। वाओ ये हुई ना बात। यस मैम, और मैम मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। जैसे हम अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, उसके लिए तो हम ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे अलावा किसी और 2 लोगों के रिश्ते ठीक हो जाए तो क्या हम उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर हाँ सकते हैं?
वो विजुलाइज फ्रीक्वेंसी। करो, उनके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, करो। ये तो बड़ा पुण्य का काम है, करो, कर सकते हो। ठीक है उनको मैम। और कुछ आप मत बताना, बस तो इन दोनों के रिश्ते ठीक हो रहे हैं, बस ऐसा विजुलाइज करो। उन दोनों को प्यार से बातें करते हुए विजुलाइज करो। वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार से बात करते हैं, साथ में दोनों घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इमेजिन करो। और उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करो भगवान का, और उन दोनों का भी करना साथ में, कि आप दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हो एक साथ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो उसके लिए मैं आपका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। भले ही अभी दोनों एक दूसरे के 36 का आंकड़ा है, दोनों एक यस उत्तर में जाता है, एक दक्षिण में जाता है, फिर भी यस मैम, करो, मैं यही पूछना चाहती थी कि होगा। उन दो लोगों के लिए भी ग्रेटिट्यूड अगर उन हम लोगों कर ने खुद सकते हैं। कर लिया तो बहुत अच्छा है। अगर वो आपके नजदीकी रिश्तेदार है, उनको इस सेशन में लेके आओ, जोड़ दो इससे, है ना। जी नजदीकी रिश्तेदार है तभी इतना कंसर्न है ना, आपको पता चल गया मुझे। तो लेके थैंक यू आओ ना मैम, उनको, आपको आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड बहुत। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके जीवन भी लेके आओ, अपना कंट्रीब्यूशन दो। इस दुनिया में अगर आए हैं, ईश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा है, तो हमें उसके लिए कुछ काम करना है। मैम मैं तो शेयर भी करती हूँ ये वीडियोस, ये जूम पे मीटिंग शेयर करती हूँ, पर कोई जुड़ता ही नहीं है। मैं तो कॉल करके कोई समझाती भी बात हूँ, नहीं, कोई बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फोन ये करो वो। उनको, फोन करके बोलो, फोन यस करके मैम, बात करो उन लोगों से। करके बोलती हूँ कि कर लो। कोई बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई ये बात नहीं नहीं, है। शिकायत मत करना। लगता है जब उन्हें अभी तक, तक देखो अट्रैक्ट नहीं किया देखो, आपको पहला अपनी कदम तरफ। तो उन्हें उठाना पड़ेगा। आपने अपना कदम उठा लिया, अब वो नहीं उठा रहे हैं ना, उसके लिए आप शिकायत मत करना। जो लोग के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना होगा, उसके लिए उनके अंदर से वो इच्छा आनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपके मन में भी कहीं वो इच्छा आई थी, तब हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए, यस और नो। तो आपने अपना काम कर दिया ना, बस भूल जाओ, छोड़ दो ईश्वर पे। ईश्वर को बोलो उसको सद्बुद्धि दो, बस छोड़ दो। नहीं आ रहे हो यस तो उसको सद्बुद्धि दे दो, फिर वो अपना काम करेगा। ठीक है। यस मैम। थैंक यू सो मच ज्योति जी। यस, और कौन शेयर करेगा? ज्योति, आज कॉल करूंगी मैं आपको। यस मैम, प्लीज, आई एम वेटिंग हाँ, फॉर योर कॉल। यस, मैं कॉल करूंगी, ठीक है। मुझे पता है आप बहुत चाह रहे हो मैं बात करूं आपसे, करूंगी आज। ठीक है उषा जी, वेलकम यस, वेलकम उषा जी। गुड मॉर्निंग मैम, और ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। जो हमारे आज के सेशन में आपने बताया मैम कि पूरे होते हैं, उनमें से मेरी भी एक चीज हुई थी जो सबसे लास्ट लिस्ट में थी, बट वो अभी पूरी हो रही है, तो मैं यस, काफी हैप्पी हूँ। और दूसरी चीज ये जो आपने चॉकलेट वाली बात बताई ना, बेबी वाला, तो ये हर किसी को एग्जाम्पल ये इतना अच्छा था कि हर किसी को मतलब जो है ये वो बहुत ही स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भगवान से जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो भी हम रोज रोज मांगते हैं, तो माँ बाप को ये लगता है अरे बच्चा रोज हमारे पास आता है, हम नहीं ला पाते, उनको फील होता है, और फील होता है, वो फीलिंग ही फिर वो चीज जो है लाके हमें देते हैं माँ बाप हमारे को। तो ये जो चीज है भगवान के साथ भी वैसा ही हमारी भी फीलिंग है कि हम जो है डेली जो है भगवान से रिक्वेस्ट अपनी भेज रहे हैं, लेकिन ये उसको रिक्वेस्ट के पहले ही हम जो है थैंक यू बोल रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है कि रोज जो है ये थैंक यू बोल रहा है, मेरी तरफ से कमी होगी, जल्दी से जल्दी इसका जो है 20 पूरी कर दे हम, तो वैसा होगा। तो अभी मेरा जो है मेरा था कि मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री जाके जो है कोई सेमिनार या क्लास अटेंड करूं, और फिलहाल मैं जा रही हूँ, इसी इसी महीने जा रही हूँ। तो वेरी गुड, ये वेरी मेरी गुड, वाह, ये कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। ये मेरी लिस्ट का सबसे लास्ट था कि मैं इतनी बड़ी मतलब सलोन की और ऑनर बन जाऊं कि मैं मतलब जो है बाय एयर ही अटेंड करने जाऊं, तो ये मैं अभी दुबई जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत वाह, बड़ी बात है। वेरी गुड उषा जी, थैंक यू सो मच। यस, तो ये आपका जो लेखिका का जो सबसे लास्ट वीक और पहले हो गया, ये वाला मेरा भी जो है लास्ट था और पहले हो गया। वाह। तो देखो, हमें लिखना है, कौन सी इच्छा कब पूरी होगी ना, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो बस। पता नहीं, थैंक यू सो मच जो भी आप लोग
कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। एक्चुअली विदाउट चश्मा मुझे रीडिंग नहीं होता है, बट इतना समझ में आ रहा है कि सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। यस थैंक यस, यू सो सभी लोग मच। आपको आज कॉन्ग्रेचुलेशन सभी कह रहे के हैं। भी विश से जो है, जितनी हम सभी की, जितने लोग जो है जुड़े हैं, सबकी विश जो है पूरी करे भगवान, और पूरी कर रहे हैं। बहुत सारी पूरी हो रही है। जब भी हताश मन होता है तो एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट किए थे और कहाँ आप पहुंचे, तो आपको फील होगा कि यस, मैं अपनी विश की पूरी जोर शोर से आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरे को पीछे हटना नहीं है, बढ़ते रहना है। तो ये एक फीलिंग आती है। तो जब भी आए तो आप लोग जो है ऐसा जरूर कीजिए। कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है। तो जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको फील होगा कि मैं जहाँ थी वहां से बहुत ही बेहतर लाइफ जी रही हूँ। बिल्कुल। तो ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपनी ही लाइफ को एनालाइज कीजिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगी। यस, तो थैंक यू मुझे आज सो यही मच कहना उषा था। जी। थैंक यू। यस, और कौन शेयर करेगा? रूपल जी है, आज तो जुड़ी है रूपल जी। यस रूपल जी, अपना वीडियो ओपन कर लीजिए। यस रूपल जी, शेयर करेंगी? यस। मैम वो 500 रुपए वाला नोट वाला जो आपने एग्जांपल दिया, फिर से बता दो एक बार। ये नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, वो धन का जादू वाला अपना सेशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे ना, पूरा वो उसका सेशन है, वो देख लेना। प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरी चैनल पे, भाविशा शाह मेरा चैनल। ओके ठीक है, रोज यू ग्रुप में वीडियो भी शेयर होता ही है, वो क्लिक करोगे तो चैनल तो अपने आप मिल जाएगा। तो वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके धन का चुंबक वो वाला सेशन देख लेना। ठीक है, पूरा अच्छे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कैसे करना। ठीक है, ओके, चलिए। और कौन शेयर करेगा? रेणुका जी। हैप्पी यस मॉर्निंग। रेणुका जी, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आपका चेहरा देख के हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं हम थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मैम। एक्चुअली मतलब है ना, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि अब मैं मतलब मुझे मेरी सराउंडिंग में ना भी नहीं मिलता। मैं जिसको जो काम कहती हूँ कि अरे यार ये करना है कि हाँ, मतलब मुझे चीजें फिजिबल हो जा रही है। तो वो चीज मुझे मतलब मैं नई चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जैसे होता है ना, क्योंकि आपको अपन पॉजिटिव रहता है, अपन नेगेटिविटी उम्मीद ही नहीं करते। जैसे मुझे लगता है मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ को मेरे को ये काम कहना है, उससे पहले ही वो काम करके तैयार रखता है। तो वो वाह, चीज, हाँ, वो चीज मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है। हर चीज में पॉजिटिविटी आ रही है। पहले मुझे जैसे घबराहट होती थी, पैल्पिटेशन होता था, तो वो मेरे को अब ऐसा लगता है काम डाउन नहीं, एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ मी, ग्रेटिट्यूड। तो फिर वो मतलब चीजें अच्छी हो रही है। और आपके इससे जुड़ने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस भी आया है। नहीं तो आपको पता है मैं वीडियो भी नहीं ऑन करती और वेरी गुड। सारी चीज इतनी अच्छी एंथुसियास्टिक है कि अब ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है मैडम लेडीज के लिए निकालना। और जो सब यहाँ है उनको सबको हेड्स ऑफ है कि वो अपना इतना कीमती टाइम, क्योंकि आपको पता है ये टाइम किसी ना किसी का ड्यूटी जाने का, घर पे होने का, बच्चों के टिफिन का, ये सब का होता है। उसके बाद अगर हम जुड़े हैं तो ये यूनिवर्स का कुछ अलग ही इशारा है। और सो नाइस ऑफ यू। ओके रेणुका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू यस मैम। हमीदा जी। हाँ मैम, आपका आज की क्लास में जो हम लोग लर्निंग किया वो ये है कि कोई भी चीज हमें चाहिए, वो प्रॉपर वे विजुअलाइजेशन का, जो हमारी आइस में या हमें विजुअलाइज में प्रॉपर वे, वो अगर हम शिद्दत से करें तो वो जरूर हमें हासिल होगा। तो उसी हिसाब से हमें विजुअलाइज करना चाहिए, और मिल गया बोल के मन ही मन हमें करने से हमें हर चीज मिलेगा ही मिलेगा। यस, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करके हमें नया लर्निंग दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमीदा जी। यस, शशि जी आप कर पाएंगी शेयर? यस, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स आपको। गुड मॉर्निंग टू थैंक यू। एवरीवन एंड ग्रेट टुडेज सेशन। एक तो आपका जो एम्फेसिस कर रहे थे इतना अपना स्ट्रेंथ से, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि दूसरों के लिए कोई अपनी एनर्जी यूज नहीं करता। और वो आपने आज इतनी सबका मतलब आप
जब खुद महसूस करता है इंसान कि कितना फायदा होता है और उसे शेयर करता है, वो दिखाई दे रहा था। मैं एक आज के सेशन से जहाँ जहाँ आपने एम्फेसिस किया उसको मैंने एक उसमें लिखा है सीक्वेंस में। सबसे पहले तो सपने देखो, बहुत अच्छे से देखो, बहुत बड़े देखो, जितने बड़े देख सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपने धीरू भाई अंबानी का जो दिखाया, आपने कहा किसी को गूज़बम्प आया, मैंने वो पिक्चर नहीं देखी लेकिन वो सुन के सच में रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि आज हम उनकी Yes. पोजीशन को समझते हैं, सब सामने है। बस सपने उस लेवल देखना पर है, हमें कृतज्ञता फील करनी है कि रोंगटे खड़े हो जाए। यस। सपने देखना है, फिर उसे विजुअलाइज करना है। सेकंड स्टेप, बिल्कुल ऐसे जैसे वो हो चुके हैं, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, पर फुल ग्रेटिट्यूड के साथ। ग्रेटिट्यूड इतनी गहराई से हो, बिल्कुल दिल की गहराई से हो, और एक्शन जरूर लेना है। विदाउट एक्शन मुश्किल है सब कुछ। एक्शन को सामने रखे, वही उसमें आ जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने खाना खाया, थाली में आया, लेकिन वो कैसे जाके अंदर हमें पोषण दे गया, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें तो यही जो हम करना आप कह रहे हैं वो कर्म है, उसको कर लेना है, फिर वो कैसे काम करेगा ये आपके इस सेशन से रिलेट होता है। बहुत 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 थैंक्स आपको। थैंक यू सो मच। यस। सो रूपल जी शेयर करना चाहेंगी कुछ आज? ओके, चलिए, शायद वो कहीं बिजी है। ओके, चलिए। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। अगर आज मैंने कुछ जोर से डांट दिया हो तो मैं आप सभी की क्षमा मांगती हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी लोगों का भला चाहती हूँ। मैं सच में ये चाहती हूँ कि आपके सपने साकार हो। ये पूरा मॉर्निंग मिरेकल क्लब में ये जादू बुक रीडिंग का जो इंटेंशन है वो यही है कि आप मेरे इसके साथ जो जुड़े हैं लोग, वो सभी लोगों के जीवन में उनके सपने साकार हो, उनके जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए। और जब ये इतने एफर्ट हम डाल रहे हैं और वहां पर आपकी तरफ से अगर वो एफर्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज मुझे ऐसा कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे एफर्ट में तो कमी नहीं। तो मैं अपने तरफ से ऐसा कोई एफर्ट छोड़ना नहीं चाहती हूँ जिससे आपको वो इंस्पिरेशन मिले कि आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करो और अपने सारे सपने साकार करो, आपके सारे गोल्स आपके पूरे हो। उसके लिए मैं इतना मेहनत करना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से यूनिवर्स को मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सामने मुझे लगता है कि मैंने इतना लौटाया नहीं। जो मैंने शेक्सपियर वाला जो हमने देखा था तब मुझे बहुत रियलाइज हुआ था उस चीज का कि मुझे भी बहुत कुछ लौटाना बाकी है यूनिवर्स। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने आप सब लोगों को डांटा है। ठीक है, तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर देना और जरूर से कृतज्ञता प्रैक्टिस करना, अच्छे से अपने टॉप 10 गोल्स लिखना, उसकी चिट्ठी बनाना, उस चिट्ठी को फोल्ड करके वॉलेट में रखते हुए वो जो फोटो है वो निकाल के ग्रुप में शेयर कर। इतना आप जरूर करिएगा आज। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, कोई कहना चाहता है कहीं? थैंक यू बोल रहे थे। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबके सपने साकार हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका फैमिली बॉन्डिंग बहुत बढ़े, आपका करियर में ग्रोथ हो, आपके सारे सपने साकार हो, ऐसी दिल से ईश्वर से कामना करती हूँ। और इस प्रार्थना के साथ इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। कल फिर एक बार मिलेंगे डे 23 की एक्सरसाइज के साथ। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:15 बजे। धन्यवाद।